अलीशा की नानी अम्मा, जिन्हें सब बीबी सलीमा के नाम से जानते थे, आम महिलाओं जैसी नहीं थीं। वह गांव के सबसे पुराने और खूबसूरत घर में रहती थी, जो पेड़ों और बेलों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज को आम इंसानों से ज्यादा गहराई में देख सकती हो। अलीशा जब भी अपनी नानी अम्मा के पास जाती, वह उसे कहानियां सुनाती थी, मगर एक कहानी ऐसी थी जो उन्होंने कभी पूरी नहीं सुनाई, अपनी जिंदगी की कहानी। एक दिन जब अलीशा अपनी नानी अम्मा के पुराने संदूक में चीजें तलाश कर रही थी, एक मटियाली किताब मिली। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और उसके ऊपर प्राचीन निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे वह निशान जो अलीशा ने जमीन पर देखे थे जब उसके पंख निकले थे। नानी अम्मा, ये क्या है? अलीशा ने हैरानी से पूछा। बीबी सलीमा ने किताब को धीरे से छुआ, जैसे कोई भूली बिसरी याद फिर से जिंदा हो गई हो। ये तुम्हारी विरासत की कहानी है मेरी बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा। बीबी सलीमा ने बताया कि वह एक खास कबीले से ताल्लुक रखती थीं, नूरानी कबीला। इस कबीले के लोगों में कुछ ऐसी ताकतें थीं जो आम इंसानों में नहीं होती, मगर वक्त के साथ ये ताकतें खो गई या छिपा दी गई ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। मैं आखिरी थी जिसमें यह रोशनी बाकी थी, मगर मैंने इसे हमेशा दबाए रखा, बीबी सलीमा ने उदासी से कहा। मगर तुम्हारी पैदाइश के साथ ही तकदीर ने फैसला कर लिया कि नूरानी कबीले की रोशनी फिर से जागेगी। अलीशा स्तब्ध अपनी नानी अम्मा की बातें सुन रही थी। तो क्या उसके पंख और उसकी रोशनी का ताल्लुक इसी कबीले से था? बीबी सलीमा ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी चूमी। तुम वह रोशनी हो जिसका इंतजार था, मगर याद रखो, रोशनी के साथ हमेशा अंधेरा भी आता है। तुम्हें अपनी ताकत को सीखना होगा, उसे काबू में रखना होगा और उसे सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अलीशा ने किताब को मजबूती से पकड़ लिया। अब वह जान गई थी कि यह सब एक हादसा नहीं था। उसके पंख, उसकी ताकत और उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। मैं सीखना चाहती हूँ नानी अम्मा, अलीशा ने पक्के इरादे से कहा। बीबी सलीमा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है मेरी बच्ची।